खाली छड़ दे उन तो पुराना हो गया 5 साल हो गए यार। उनको इतनी आग लगती है, उन्होंने पहले शादी हो गई, वो कहते चलेगी नहीं, चल गई तो कहते काका नहीं होगा, काका हो गया तो फिर वो कहते कि पता नहीं इसकी परवरिश कैसे करी। देखो बेगम को क्या कमेंट आ रहे हैं, तू तो है ही अंधा, तू तो मतलब खामन साहब तुम भी आ जाओ चना रवे कोई। फिर मैंने हम तीनों ने डांस किया, कहते हैं तो है ही वगैरह दिल पे पत्थर रखकर हस्बैंड के पास हूँ, वो मेरे आने का इंतजार कर रहे होते। मैंने कहा पता नहीं है क्या है, ड्रीम लाइफ है क्या है, एमडी के आने से घर में रहो। मेरी हाथों की लकीरें बताती थी कि मेरी कभी शादी नहीं होनी। मैंने ना किसी बाबे के पास गई और शादी का बड़ा शौक था। शादी च की लड्डू प्या भी खा के बस खा के भी पछताओ, ना खा के भी पछताओ, चाहे बता दूंगी तो मसला मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे प्रपोज करता है। जब आपको लोग प्रपोज करना खत्म कर देंगे ना, तो इट मीन्स कि आप फिर अब मुझे करो प्रपोज। मेरे को कोई नहीं करता मुझे ये लगता है कि करना चाहिए प्रपोज, करो करो। तो मैंने कहा चलो 2 रोटी मुझे भी दे। अस्सलाम वालेकुम। हाय, गुड टू सी यू। ये मेरी बहुत 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 पुरानी दोस्त है। जब मैं मीडिया में नई आई थी तब से हम लोग मतलब के नहीं आई थी। अच्छा तुम ही नवे किसी। हाँ, फिर जब इसकी शादी हुई तब मेरी भी शादी हो गई। बस ਅਸੀਂ आपस करके फिर लोगों ने कहा ये शादियां नहीं चलेंगी। एक्साइटमेंट में माइक ही बज गया मुंह। मैं वही कह रही हूँ, फिर लोगों ने कहा ये शादियां नहीं चलेंगी, लेकिन असि चलाइया फिर हमने चलाई नहीं, नसाई। हाँ नसाई, हाँ अच्छे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यानी क्या चल रहा है आजकल लाइफ लाइफ में? क्या चल रहा है, छोटी बेटी है वही इधर उधर चल रही है। अच्छा, मैं समझी पक्का चल रहा है। नहीं वो चल रही है और वो मुझे चला भी रही है। हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ मदर बन के? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं ना कि माए ये दुआ देती है कि ਤੁਹਾਡੀ कोई धी या मुंडा होएगा ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा, तो वो वाकई में पता लग रहा है। लेकिन माशाल्लाह लाइफ का हर एक्सपीरियंस जो है वो चख लिया है, यानी कि अपनी टीनेज भी इंजॉय की है, फिर अपनी हस्बैंड के साथ लाइफ भी इंजॉय की है, फिर अपना बेबी भी हो गया, फिर ऊपर से ये जो अपनी शौकिया लाइफ है जिसको कहा जाता है, हाँ वो भी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ खाली छड़ दे उन तो पुराना हो गया 5 साल हो गए। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਨਸੇ ਬਲਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ चैनल ने आख्या सी कि आपे माइंड में आया सी? यार मेरा ना रिकॉर्डिंग पहले नहीं हुई थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो और ऊपर से वलीमे वाले दिन ही मेरा शो लगना था। तो मैंने कहा कि इससे पहले वो मुझे निकाल ना दें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर था इस चीज का। तो मैंने कहा कि नहीं मैं अपना ना कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। शादी तो बाद हस्बैंड ने नहीं किया कि जॉब छाड़ दे? नहीं कहा। भाई के नेचर कैसी है? भाई की नेचर बहुत अच्छी है। जब पता चले कि पैसे घर आ रहे और कम वक्त होगा कोई जॉब छोड़ दो। आपके भाई जो है ना वो कहते हैं अगर आप बेजार हो रही हो ना तो 2-3 दिन जो है ना आप रेस्ट कर लो, छोड़ो नहीं, आपको पता लग जाएगा कि घर में रेस्ट करना किसे कहते हैं। और हमारी भी कुछ इस तरह की आदत हो गई है कि हम रेस्ट नहीं कर पाते। हम 2-3 दिन घर में रह ले तो हमारा दिल करता है घर से बाहर निकलो। जब तक 4 बंदे आसपास ना देख ले हमारा नहीं गुजारा हो। अभी तो आप यहाँ पे तो हमारी क्यूट सी नन्ही मुन्नी सी प्रिंसेस किसके पास है? तुम्हारा बेटा किसके पास है? अपने पापा और दादा। मेरी बेटी भी दादू और पापा लाया है। अच्छा आगे लाया है, असि दोनों ने आगे लाया है ना? आगे लाया है, हाँ। सास के साथ और ननंद के साथ कैसी बॉन्डिंग? नंदों के साथ बहुत अच्छी है, सास के साथ तो कितनी है ननाना ने? माशाल्लाह मेरी 3 ननाने हैं। और जब मेरी शादी नहीं संभाली जाती हो तो 3 मैं बता रही हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ननाने चेक करो, इतनी ज्यादा ननाने हैं और बसे की कैसे ही है वो है। माशाल्लाह बस के दिखा ही दिया। कोई मुश्किल ऐसी जेडी शादी तो बात फेस करनी पवे? नहीं कोई भी नहीं ऐसी। यार मुझे ना ससुराल वालों से अपना कोई मसला नहीं रहा। मायके तो मेरे मायके के जो पिछले जानने वाले है ना उन्होंने पता नहीं की मसला है। उन्होंने आग लगती है यार, उनको इतनी आग लगती है। वो उन्होंने पहले शादी हो गई, वो कहते चलेगी नहीं, चल गई तो कहते काका नहीं होगा, काका हो गया तो फिर वो कहते कि पता नहीं इसकी परवरिश कैसे करेंगे। मतलब अंदर ही अंदर ना कुछ चीजें जेलसी होती है। हाँ, तो अब वो चुप कर गए। उन्हें पता होना ढीठ हो गए। हाँ, अब वो चुप कर गए हैं। पहले मेरे हस्बैंड को टारगेट किया जाता था, उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए जाते थे, देखो बेगम को क्या कमेंट आ रहे हैं, तू तो है ही अंधा, तू तो
मतलब टिकटॉक पे मैं और मेरी बेटी डांस करके वीडियो बनाते थे, मतलब हम एक अपना फन क्रिएट Entertain करते थे। हाँ करते थे, तो कहते थे देखो खामन को छोड़ के बेटी और बच्चे को डांस करा रही है। फिर मैंने कहा खामन साहब तुम भी आ जाओ। चला रवे कोई। फिर हम तीनों ने डांस किया और अगले पे चुप करके कहते हैं तो यही बगैर जितना टॉन्ट करोगे उतना मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने अपनी लाइफ जीनी है ना तो आपने अपने लिए जीनी है। मैं हमेशा बचपन से ये देखती आई, इसको भी देखो, उसको भी देखो, उसको खुश करो, उसको खुश करो, क्योंकि हमारी अम्माओं ने ये सिखाया। और कोई खाने को भी नहीं देता। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी अम्माओं ने सिखाया और अम्माओं ने उस चीज पे पैरवी भी की ना। इसको भी पूछो, उसको भी पूछो, उसको भी मामा नु की मिलिया कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। मामा जी नु गल्ला मिलिया। आज तक वो ताना मिला कि हमारे लिए किया क्या है। तो मैंने कहा हम करते कुछ नहीं ताकि हमें बाद में ताना भी ना मिले। अपने लिए करना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, अपने इन लॉज के लिए या अपनी मामा वाली साइड के लिए, उनके लिए ठीक रहूं, खुश रहूं। हाँ मुझे कोई ऐरा गहरा नथु गहरा कोई बकवास करता है तो मैं उसको छोड़ दूं, और मैंने छोड़ दिया है। ये बहुत मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, दिल पे पत्थर रख कर सबको छोड़ दिया। तो ये वाली चीज हुई है मेरे साथ। ये भी सही। कसम से आप इतने सुकून में रहते हैं ना कि आपको मतलब टेंशन ही नहीं होती कि आपने उसको खुश करना, आपने उसको खुश अच्छा नहीं इन्ना बोल दी कभी हस्बैंड ने क्या कभी चुप भी कर दिया? नहीं यार बोल दी हस्बैंड बताऊं क्या यार, मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरे जो मैं जब शादी से पहले थी ना, हस्बैंड हाँ शादी से पहले घर में जाती थी ना, वो कहते थे यार कितना बोलती है, क्या करती है। मैं चुप रहती थी। अब मैं अपने इन लॉज में हूँ और हस्बैंड के पास हूँ, तो ना वो मेरे आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि बोलने के बगैर घर सोना सोना लग रहा था। मैंने कहा पता नहीं है क्या है, ड्रीम लाइफ है क्या है कि मतलब मैं अपने घर जाती हूँ, मतलब मैके में जाती हूँ ना, तो उनके पीछे से कॉल आ जाती है कि भाई घर बहुत वीरान लग रहा है। ये एनी के साथ ही घर में जो है रौनक आती है इसके बोलने से। हाँ तो चहल पहल आई नहीं, एमडी के आने से घर में अच्छा आपकी जो बेटी है हाँ। वो किसकी कॉपी है? मामा पापा? पापा, फुल पापा। फुल पापा। ये बच्चे हमेशा बाप पे क्यों जाते हैं? माँ हत्या के पड़ता है कि बाप पे गई है, बहुत प्यारी है, बाप पे गई है। इग्नोर मारो भाई, इग्नोर मारो। हम तो अच्छा बच्चे खोजे हुए हैं। मेरा फिर सवाल होता है कि बच्चे क्यों इस तरह जानते कि सारी जिंदगी माँ जड़ी हैगी पाल दी, सारी जिंदगी नहीं मतलब कि माँ पैदा कर दी, पाल दी हैगी और परवरिश कर दी हैगी, लेकिन जानते हमेशा बच्चे पे होते नहीं। यार अच्छी बात है, बाप पे जाने चाहिए। मामा नु गल्ला सुननी है। मामा इतनी गल्ले सुनती है ना, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेंगे तो कोई मसला नहीं है। बच्चों को बाप पे ही जाना चाहिए। नेचर ताकि हाँ नेचर भी और वैसे भी बाप पे ही जाना चाहिए, माँ पे नहीं जाना चाहिए। चलो मेरे बेटे ने भी फिर अच्छा किया, पे होता ही गया है। पे होते ही गया, मेरी बेटी भी बाप और चमचा है। कोई इधर उधर से ताना तो नहीं ना मारेगा कि बिल्कुल माँ पे गई है। वो कहेगा प्यो नहीं कहेगा तो प्यो आगे सीधा कर दे। ये वाला जी सीधा होके खलो जाएगा। हाँ अच्छा कोई गाना सुना दो। यो बस कर दे। शेर भाई के लिए सुना दो। यार शेर एक है कि हाथों की लकीरों पे यकीन नहीं करते, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मेरी हाथों की लकीरें बताती थी कि मेरी कभी शादी नहीं होनी। मैंने ना किसी बाबे के पास गई और शादी का बड़ा शौक था, लेकिन ऐसा शौक था इतना भी नहीं था, लेकिन था कि चलो इधर उधर के लोग कह रहे हैं कि भाई शादी करवानी है, लड़की जो है ना बहुत तेज हो जाएगी, मीडिया में है ये वो, तो मैंने कहा चलो करा ही लेते हैं। तो शादी चकी लड्डू प्या भी खा के भी पछताओ, ना खा के भी पछताओ, लेकिन अभी हम खुश ही हैं माशाल्लाह, पछता नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई मुश्किल आई एक दूसरे नु समझन? शादी नहीं ऐसे फड़ना नहीं समझने में मुश्किल नहीं आई। नहीं लव मैरिज हुई के रेंज काइंड ऑफ लव हाँ किधरों सी उधरों सच्चाई बता दूंगी तो मसला चलो नाज़रीन से मसला नहीं करना हाँ, नाज़रीन तुसी समझ जाओ। हाँ। आप ही समझ जाओ जो तुसी समझ सकते कमेंट सेक्शन में दस। हाँ दस तुसी की समझते? हाँ तो बस ये है कि कॉम्प्रोमाइज ही की बात है। हाँ। कि हम जो एंकर्स होती हैं, कई एंकर जो होती हैं वो कहती हैं हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम पोछा नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे, हम घर चले जाएंगे तो हम तो बस बेड पे लेटे रहेंगे, तो वो वाला कोई सीन नहीं होता। भाई ऐसे जाके आप ही रोटी भी पानी है, खानी भी आप ही है, पावे पक्की हो गया। देख लो मेरा भी घर जाके यही हुलिया मैं तो घरों सुती भी उठ गया। तो ये है कि कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। हाँ अगर बंदा अच्छा मिल जाए तो और बहुत ज्यादा शादी हसीन हो
जाती अच्छा अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇ नहीं, बहुत सारे प्रपोज करते हैं और ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ यार मुझे जुत्तियां नहीं मारते? मुझे अच्छा लगता है कोई मुझे प्रपोज करता है। वो बताऊं क्या, जब आपको लोग प्रपोज करना खत्म कर देंगे ना, तो इट मीन्स कि आप फिर अब प्यारी नहीं रह प्यारी गई नहीं रह गई हैं। तो मैं कहती हूँ मुझे करो प्रपोज। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं रह गई मैंने कोई नहीं करता मुझे ये लगता है कि करना चाहिए प्रपोज, करो करो। अब और मेरी करो। चॉइस है, मैं करूँ ना करूँ, पसंद ये है वो है, लेकिन आप भाई गुस्सा नहीं करते नहीं, वो देखते ही नहीं वो देखते ही नहीं, वो कहते देखते ही चल नहीं। जो और हुंदा मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वो मेरे सामने ना मेरी वीडियोस निकाल के देखें, क्यों बस मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं तो कहनी है सारी में वीडियो देखेंगे मुझे कितनी शर्म आई। मैं क्या कह रही हूँ किसी को, हमारी शादी हुई है तो वो नहीं अच्छा लगेगा। हाँ वो तो वाकई नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ व्यूअर्स ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहोगे? व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूंगी कि लाइफ सिर्फ एक दफा मिलती है। ये इसको पैगाम नहीं, इसको वैसे ही आप एक रियलिटी समझ लें कि लाइफ एक दफा मिलती है, उसको खुशी से इंजॉय करें। आपके जो आसपास जो आपके लव वंस हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो खावंद है, चाहे वो आपकी माँ है, चाहे वो आपका भाई बहन है, आप उनसे प्यार करें, आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा। बाकी इधर उधर की बातों को जो है वो दिल पे ना लगाएं और इधर उधर के लोगों को खुश करने में अपनी लाइफ जाया मत करें, ठीक है? क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत कर ली है जाया, अब मैं और नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मैं अपने खावन को, अपनी बेटी को टाइम दूं और अपनी लाइफ जो है ना बेहतरीन तरीके से गुजारूं, बस। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? हाँ माशा खाना शाना कौन पका के देता है? यार खाना तो बेटी मेरी का। सास वगैरह ही बनाती है। बेटी ठीक है, हाँ मैं नहीं बनाती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं खाना नहीं बनाती। मेरी तरह हाँ तो हम दोनों की आई थिंक लाइफस्टाइल सेम ही है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जिसका काम उसी को ही साझे। अब मेरी जो सासू माँ है बड़ा अच्छा खाना बनाती है, मेरी नंदे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मैंने कहा चलो 2 रोटी मुझे भी दे इन्ना का जिना सालन तो उत्ते 2 रोटी। 2 रोटी मुझे माशाल्लाह ब्लेसिंग ही है ये। हाँ बाकी लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं खाने से, इधर उधर से, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो अल्लाह का शुक्र है। नहीं भाई मैं खाना शाना कदी कदार पका लेनी, जिस तरह मेरी फैमिली नु इन-लॉज नु मेरी बिरयानी बड़ी पसंद है, चाइनीज पसंद है, मेरी मैक्रोनी बहुत पसंद है। चाइनीज मैक्रोनी, फिर की नाम है मेरी ना सासू माँ आई थी ना जब हाँ करने के लिए, तो मैंने ना मैक्रोनी बना दी थी उनको, तो कहती हूँ सारी उम्र तुम मैक्रोनी सानू खिलाएंगी, तो वो वही बात हुई सारी उम्र मैक्रोनी। ਜਦੋਂ बनानी है यानी एक मैक्रोनी हाँ मैं वो बना लेती हूँ, बाकी वो बहुत अच्छे खाने बनाते चलो ये तो अच्छी बात होगी। हाँ जी नाजरीन ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਨੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੇਰ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ मेहर दी बात। चलो ठीक है, ओके अल्लाह। थैंक